वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो एक बिग अपडेट आ रही है दोस्तों सीबीएसई की तरफ से दोस्तों, जो कि रिलेटेड टू योर ओएमआर सीट फ्रेंड। ठीक है, जैसा कि आपको दोस्तों बहुत ही अलग अलग चैनल पे अलग अलग वेबसाइट्स पे दोस्तों पता चल रहा था कि इस बार पहली बार दोस्तों आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला फ्रेंड, और आपकी पहली बार दोस्तों ओएमआर पे आपको आंसर करवाया जाएगा फ्रेंड। बट ओएमआर कैसी होगी, 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, 6 ऑप्शन होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ और कन्फ्यूजन से रिलेटेड दोस्तों इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रही थी। ठीक है, सो अब फाइनली दोस्तों सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया कि आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर कैसा होने वाला है और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में दोस्तों पूरी डिटेल में हम ये बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से दोस्तों इस ओएमआर सीट का इस्तेमाल करना है फ्रेंड। तो आप हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपके एक भी डाउट दोस्तों ना रहे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड? तो देखते हैं दोस्तों क्या है इंस्ट्रक्शंस आपका। सो ये नोटिफिकेशन दोस्तों 6 नवंबर 2021 को आई है। ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट दोस्तों डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन द टर्म 1 एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है दोस्तों, ओएमआर की डीमिस्टिफाइंग सैंपल दिया गया है जिसके बारे में आपको बताया गया है दोस्तों कि आपका ओएमआर कैसा होगा और आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन क्या है। कह रहा है ग्रीटिंग फॉर द फेस्टिवल सेशन, यू आर अवेयर अबाउट दैट द सीबीएसई विल बी यूजिंग द ओएमआर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द असेसमेंट ऑफ फॉर बोथ क्लासेस 10th and 12th in the term 1 examination. Hence there is a need that all the students is appearing in the term 1 examinations and the schools sponsoring these students should be complete knowledge about the OMR. ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों पहली बार आपका क्लास 10th और 12th का OMR पे फर्स्ट टाइम दोस्तों एग्जामिनेशन करवाए जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ओएमआर का इस्तेमाल दोस्तों आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैं आपको 1 by 1 इंस्ट्रक्शन बताऊंगा दोस्तों, साथ में ओएमआर को भी ले जाके दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इमेजेस को दिखाते। तो देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, कह रहा है अ सैम्पल कॉपी ऑफ ओएमआर इज इनक्लोज विद द लेटर। ठीक है, तो इस लेटर के साथ दोस्तों एक सैंपल पर है बी इनक्लोज है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये ओएमआर सीट दोस्तों सैंपल दिया हुआ है। क्लियर, इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है फ्रेंड, डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रीफिल्ड इन द ओएमआर। ठीक है दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या कि ऑलरेडी इस ओएमआर सीट में दोस्तों कैंडिडेट्स की जो डिटेल होगी वो प्रीफिल्ड होगी, आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे क्या होगा दोस्तों, आपका टाइम बचेगा है ना, और आपके जो मिस्टेक्स होते हैं वो भी होने से दोस्तों बचेगी। देखो रोल नंबर ऑलरेडी लिखा होगा दोस्तों यहाँ पे है ना, डिजिट में डेट लिखी होगी है ना, सेंटर नंबर एंड नेम लिखा होगा दोस्तों, सब्जेक्ट कोड लिखा होगा, कैंडिडेट के नेम भी लिखे होंगे, फादर नेम भी लिखा होगा दोस्तों, और स्कूल कोड भी दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें प्रीफिल्ड आएगी, आपको इसमें से कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि कैंडिडेट हैज़ टू राइट द क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। थर्ड पॉइंट में कह रहा है दोस्तों कि कैंडिडेट को एक क्वेश्चन पेपर कोड लिखना होगा, जो कि क्वेश्चन पेपर जब पेपर देने जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा, या फिर आपके इन्विलेटर आपको बता देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास तो उस पर एक कोड लिखा होगा दोस्तों, जो भी वो आपको राइट कॉर्नर में लिखना है फ्रेंड। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दिस साइड में यहाँ पे आपको आपका क्वेश्चन पेपर कोड लिखना होगा फ्रेंड। ठीक है, जो आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, तो आपको केवल क्वेश्चन पेपर कोड ही फिल करना है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फोर्थ कैंडिडेट हैज़ टू राइट in his or her own hand in the space provided by the I confirm that the all particular given sum of the correct and the sign in the turning of the OMR। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन दोस्तों पढ़ने हैं जो प्री फील्ड आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये प्री फील्ड आपको डिटेल पढ़नी है, और आपको अगर लगता है कि ये सारी डिटेल बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड, तब आपको क्या करना है, नीचे आएंगे आप OMR की, और यहाँ पे दोस्तों आपको हैंड रिटन में लिखना पड़ेगा कि यस आई हैव कन्फर्म ऑल द पर्टिकुलर्स गिवंस ऑफ द करेक्ट। ये आपको अपने हैंड रिटन में लिखना होगा और साइन करने होंगे फ्रेंड यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा अपने जो भी है स्पेलिंग्स वगैरह, कुछ भी मिस्टेक हो दोस्तों तो आप इन्विलेटर को तुरंत बताइएगा ताकि आपको इसे करेक्ट कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आपको करेक्शन करने के चांसेस नहीं मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर दोस्तों 5th है, ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज़ टू बी यूज्ड फॉर द फिलिंग डिजायर्स इन्फॉर्मेशन एंड द गिविंग रिस्पॉन्स। तो आपको केवल दोस्तों ब्लू और ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करना है दोस्तों ओएमआर सीट को फिल करने के लिए। यूज ऑफ द पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इफ इट इज द फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज यूज द पेंसिल फॉर द फिलिंग ओएमआर। दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ द अनफेयर मीन्स एंड द एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स ऑफ रूल। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लो आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पे पेपर कैंसिल भी हो सकता है और आपके नंबर दोस्तों कट सकते हैं। ठीक है, तो आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन ही दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है, ब्लैक और ब्लू और भी बॉल पॉइंट। क्लियर है फ्रेंड? आपको जेल पेन नहीं ले जाना दोस्तों, ध्यान रखिएगा कहीं आप ब्लैक पे जेल पेन लेके जाएं तो वो भी नहीं चलेगा दोस्तों, ब्लू ही होना चाहिए। ये ऑलरेडी यहाँ पे सीबीएसई ने बता दिया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
अब द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR की फीचर्स क्या क्या होंगे दोस्तों. सो देर इज द स्पेस ऑफ आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन द OMR इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट्स. कैंडिडेट विल बी यूज्ड मैक्सिमम सर्कल एज पर द टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर द फॉलोइंग रिस्पॉन्स. दिस शुड बी ओनली इन द सीरियल. ठीक है दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे आंसर में 16 क्वेश्चन तक के OMR के लिए में प्रोवाइड किया गया दोस्तों, जहाँ पे आप 60 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, वो भी सीरियल में आपको करना होगा फ्रेंड. सेकंड पॉइंट कह रहा है answers given after the maximum questions number will be not evaluated, meaning thereby that if there are 45 questions in the same question paper and the candidate is changing question number 46 in the OMR and the writing the question 45 and then giving the answer, it will be not be evaluated. तो यहाँ पे बोला दोस्तों, मान लो 45 क्वेश्चन है आपके पेपर में और 45 भी करने हैं आपको, लेकिन आप 46 क्वेश्चन भी सर्कल कर देते हो तो दोस्तों वो काउंट नहीं होगा. ठीक है, तो आपको जितने क्वेश्चंस कहेंगे दोस्तों करने के लिए उतना ही करना है. तो अभी आपको पता ही है ना, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों, जो कि 40 मार्क्स से होंगे. बट 60 दोस्तों 60 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं हर पेपर में, है ना. और एक क्वेश्चन दोस्तों आई थिंक 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे फ्रेंड. ठीक है, 60 में से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और जिसका मार्किंग हुआ है 0.8 फ्रेंड, तो उसके हिसाब से आपके 40 मार्क्स के नंबर बन जाएंगे. तो ऑलमोस्ट अभी तक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि टोटल क्वेश्चन 60 आते हैं, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं. 24 फर्स्ट पार्ट में से इसमें से 20 क्वेश्चन करने होते हैं. बी पार्ट में भी 24 क्वेश्चन होता है, उसमें भी 20 क्वेश्चन करने होते हैं. सी पार्ट में दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको दोस्तों 12 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं फ्रेंड. ठीक है, तो ये आई थिंक आपको प्री बोर्ड से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड. मैं भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए. टोटल यहाँ पे 60 तक का ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड. ठीक है, 60 क्वेश्चन तक, बट जितने क्वेश्चन आपके पेपर में बोलेंगे करने के लिए उतना ही करना होगा. तो ऑलमोस्ट प्री बोर्ड के हिसाब से आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे तीनों सेक्शंस को मिलाकर. क्लियर हो गया होगा दोस्तों. आगे देखते हैं. आगे कह रहे हैं फॉर द गिविंग अ रिस्पॉन्स फॉर सर्कल ABCD आर द गिवन इन द फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन द रो. कैंडिडेट्स वंस confirmed about the correctness of the reply should be darken the circle with the pen, and after the four circle are the over, a box is given in the same row. Candidates have to write the correct options in the box A, B, C, D, and the answer as the answer is after the box again a circle given a headed box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they are not attempted in this question paper. तो ये दोस्तों पहले में बोला कि मान लो 4 ही सर्कल होते हैं क्वेश्चन में, तो आपको जो आंसर करेक्ट होगा वो आपको सर्कल करना है. उसके बाद एक बॉक्स और दिया होगा दोस्तों, उसमें आपको ये जो स्क्वायर बॉक्स दिया होगा दोस्तों, उसमें आपको उस आंसर को लिखना होगा, वही कंफर्म माना जाएगा दोस्तों. ठीक है, अब उसके बाद एक सर्कल और दिया हुआ है स्टार करके. अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना है तो आप उसको क्या करोगे, डार्कर कर दोगे. अब मैं आपको सैम्पल पेपर के थ्रू समझाता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों. देख लीजिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है फ्रेंड. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन पहला आप अटैम्प्ट कर रहे हो और आपको लगता है फर्स्ट का आंसर दोस्तों बी है, तो आपने क्या कर दिया, पहले बी को सर्कल कर दिया. ठीक है, एज द सर्कल फॉर द रिस्पॉन्स, ये पहला रिस्पॉन्स होगा. उसके बाद आपको नेक्स्ट बॉक्स दिया दोस्तों, इस बॉक्स में आपको कंफर्म करना होगा बी लिख के. तो ये बॉक्स दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप इस बॉक्स में लिखेंगे ना वही दोस्तों आपका काउंट किया जाएगा. तो ये बॉक्स आपको फिल करना ही करना है फ्रेंड. ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई ये अगर मान लो कोई आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस सर्कल जो दिया हुआ है यहाँ पे इसको आप अटैम्प्ट करेंगे दोस्तों, इसको आप सर्कल करेंगे. ठीक है, तो मेन आपका दोस्तों स्क्वायर बॉक्स है. मान लो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पहले बी कर दिया था. ठीक है, बट आपको लगता है दोस्तों कि सी करेक्ट होगा, तो आप इस बॉक्स में है ना, इस बॉक्स में क्या लिख देंगे दोस्तों, सी लिख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा फ्रेंड. ठीक है, तो ये बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे फिल नहीं करेंगे दोस्तों तो आपका नंबर एवेल्यूट नहीं किया जाएगा. तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड. आपको पहले रिस्पॉन्स देना, उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए आपको इस बॉक्स में दोस्तों उसके ऑप्शंस लिखने होंगे. और अगर मान लो आपको अटैम्प्ट नहीं करना तो आप सिंपली क्या कर दोगे, इधर जो हैशटैग वाला दिया हुआ दोस्तों उसको आप फिल कर दोगे. ठीक है, कि हमने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है. समझ में आए फ्रेंड. मान लो यहाँ भी आपने गलत कर दिया, यहाँ भी आपने गलत कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन. बट दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो ये करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं. क्लियर हो गया फ्रेंड आपको ये सारे डाउट्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों. और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है दोस्तों, जिसको लेकर कन्फ्यूजन में होंगे बच्चे, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों. आगे है कैंडिडेट्स आर द एडवाइस दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी मार्क्ड एज द रिस्पॉन्स फॉर द डार्किंग सर्कल इफ द फुली satisfied then they should write the response in the boxes. Purpose of the giving boxes is only that if the candidates wishes to change the response, the same boxes written of the boxes. Even if the candidates satisfied with the darking of the circle, this response has been written in the box. Candidates have to apply both the circle in the circle and in the box. रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्सेस विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल. तो मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी बताया, मान लो पहले का आपने आंसर बी दे दिया था. ठीक है, बी सर्कल कर दिया फ्रेंड. फिर आपको कंफर्मेशन के लिए जो बॉक्स है ना उसमें आपको बी लिखना होगा. ठीक है, अब मान लो अगर मान लो बी ऑप्शन सही नहीं है, आपको लगता है फर्स्ट ऑप्शन बी ना होकर सी सही होगा, तो आप उस बॉक्स में क्या लिखेंगे दोस्तों, सी लिखेंगे. तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, तो पहले आप सारे रिस्पॉन्सेस को कर लीजिएगा, फिर बाद में आप रिकरेक्ट के लिए आप बॉक्सेस में फिल करना स्टार्ट करिएगा फ्रेंड. ठीक है, क्योंकि अब एक बार अगर आपने बॉक्स में भर दिया दोस्तों तो वही आपका कन्फर्म आंसर माना जाएगा. तो बॉक्सेस वाले को लास्ट में भरिएगा कन्फर्मेशन के बाद. पहले आप सारे रिस्पॉन्सेस को दे दीजिएगा, उसके बाद आप इस बॉक्स को दोस्तों फिल करिएगा. क्लियर हो गया फ्रेंड.
आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्सेज इज मार्क्ड इन द सर्कल इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन इज नॉट हैड बीन अटेम्प्टेड। ठीक है, अगर मान लो एम्प्टी पाया जाता है दोस्तों क्वेश्चन और ये बॉक्सेस को अगर आप फिल नहीं करते तो आप माना जाएगा दोस्तों हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, तो बॉक्स को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रिस्पॉन्सेज इज द गिवन इन द बॉक्सेस एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक इन इट विल बी कंसिडर्ड द क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, और मान लो दोस्तों बॉक्सेस अगर सर्कल लेफ्ट ब्लैंक है बट आपने क्वेश्चन को दोस्तों अटेम्प्ट किया है, बॉक्सेस को फिल कर दिया तो आपका सही माना जाएगा। If all the circle of the 4 circle boxes and the last circle are left blank, it will be considered that the question is not attempted। ठीक है, आप मान लो सर्कल भी ब्लैंक है और आपका जो स्क्वायर बॉक्स है वो भी ब्लैंक है तो माना जाएगा आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, 8th पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है स्कूल विल बी डाउनलोड द OMR सीट एंड द एडवांस एज पर द शेड्यूल गिवन इन द गाइडलाइंस एज पर द प्रोवाइडेड बाय द CBSE शॉर्टली सेंटर द सुपरिटेंडेंट विल बी कीप द OMR सेफली अंडर द लॉक एंड कीप आफ्टर द डाउनलोडिंग एंड विल बी यूज ओनली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आफ्टर द फिलिंग स्माइल stamped and the center superintendent. Schools are the respected that are based on the information provided by the CBSE, but practice sessions may be organized for the students prior, and the practice sessions teachers must be get the equivalent themselves will the OMR। ठीक है दोस्तों, तो ये बाकी गाइडलाइन थी जो मैंने आपको बताया है। तो एक बार दोस्तों फाइनली हम दोबारा देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन थी। आपको दोस्तों ये OMR मिलेगा जिसमें ये सारी चीज़ें प्री फिल्ड होगी, रोल नंबर है ना, रोल नंबर दोस्तों, डेट्स लिखी होगी, उसमें सेंटर का नाम लिखा होगा, सब्जेक्ट कोड लिखा होगा, नाम आपके फादर का नेम और स्कूल कोड एंड नेम दोस्तों, ये ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगा आपका। आपको उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सिंपली पेपर कोड यहाँ पे लिखना होगा राइट कॉर्नर पे। बाकी दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको सर्कल किस तरीके से करना है। ठीक है, पूरा डार्क करना है दोस्तों, गोला करना है, आधा नहीं करना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा, तो पूरा सर्कल करिएगा। डार्क को भी ब्लू और ब्लैक पेन ही आपको यूज़ करना है, बॉल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंफर्मेशन देनी है कि हमने सारे डिटेल चेक कर लिया, बिल्कुल करेक्ट है, तो आप यहाँ पे हैंड रिटन में लिखेंगे फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों ये आपका रिस्पॉन्सेज को क्या करना है, मान लो पहला क्वेश्चन है, आपने आंसर देना है बी, तो बी पे पर सर्कल कर देंगे। उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए स्क्वायर वाला जो बॉक्स है उसमें कंफर्म करना होगा बी लिख के। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस बॉक्स में कंफर्म करके सी लिखिएगा, तो ये बी वाला काउंट नहीं होगा, आपका सी वाला ही फाइनल आंसर माना जाएगा जो आप इस बॉक्स में लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है, अगर मान लो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप जो लास्ट में बॉक्स दिया हुआ है सर्कल क्वेश्चन नंबर उसे आप डार्क सर्कल कर दीजिएगा, तो वो आपका नोट अटैम्प्ट माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी पूरी डिटेल थी दोस्तों जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। फिर भी कोई डाउट रहता है फ्रेंड्स तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशंस एंड गुड लक फ्रेंड।